जी हां दोस्तों, 24 घंटे में राहुल गांधी ने कर दिया ऐसा चमत्कार कि जीएसटी पर झुक गई मोदी सरकार। जनता ने लगाए राहुल गांधी के जयकारे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 24 घंटे में राहुल ने ऐसा क्या किया जिसके बुनियाद पर निर्मला दीदी और मोदी साहब दोनों के दोनों झुकते नजर आए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक वो राहुल गांधी जो हर स्तर पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, मगर मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर महज 24 घंटे में मोदी सरकार ऐसी डरी कि उसे झुकना ही पड़ा। राहुल ने चमत्कार कर दिया। जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है और जनता ने राहुल के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। गजब हो गया दोस्तों। आखिरकार राहुल गांधी के प्रहार और दबाव में मोदी सरकार और निर्मला दीदी को झुकना ही पड़ा। घुटनों पर मोदी सरकार आई। गब्बर टैक्स और महंगाई के मार वाले सवाल पर जो मोदी सरकार भाग रही थी, अब वो राहुल के दबाव में झुक गई। वही मोदी सरकार और महंगाई के सवाल, लहसुन प्याज के बढ़ते दामों पर पूछे जाने पर मोदी द्वारा बनाई गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब तो आपको याद होगा। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि साहब, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। उनसे पूछा गया कि साहब, प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, लहसुन की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। तो फिर अगर डीजल पेट्रोल के बारे में पूछा जाता तो क्या कहती, मैं डीजल पेट्रोल नहीं पीती। गजब की वित्त मंत्री हैं। खैर, अब राहुल ने ऐसा कुछ किया कि वही मोदी सरकार जो 100 रुपए में डीजल पेट्रोल बेच रही है, जो आम जनता को टैक्स की मार और महंगाई की मार से अधमरा कर चुकी है, अब झुक गई, घुटनों पर आ गई। यानी कि मोदी सरकार और निर्मला दीदी को लग गया है कि अगर राहुल के दबाव में झुके नहीं, जनता को राहत नहीं दी, तो फिर जनता हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो अब टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते, दूध, दही, पॉपकॉर्न जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्स से जो सरकार लूट रही थी, अब उन्हीं आम चीजों पर, आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम पर गब्बर टैक्स लगाकर जो करोड़ों कमा रही थी, अब अपनी उस कमाई में कटौती करने जा रही सरकार। खबर आई है कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिली को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी, जिसे राहुल गांधी गब्बर टैक्स कहते हैं, उसमें कटौती कर राहत देने की तैयारी में है। तो क्या क्या हुआ है, किन किन चीजों पर सरकार झुकी है, उससे पहले आपको यह बताएं कि कैसे 24 घंटे में राहुल के कदम से मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण झुक गई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने 24 घंटे पहले एक टेक्स्ट लिखा था। मोदी सरकार निर्मला सीतारमण पर अटैक किया था, ऐसा दबाव बनाया था जिसके फौरन असर देखने को मिला। 1 जुलाई 2025 को, यानी कि एक दिन पहले, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए वार्निंग दी थी गब्बर टैक्स को खत्म करने के लिए या सुधार करने के लिए। उन्होंने लिखा था, 8 साल बाद मोदी सरकार के जीएसटी में कोई सुधार नहीं। यह आर्थिक अन्याय और कॉरपोरेट भाईचारे का क्रूर हथियार है। इसे गरीबों को दंडित करने, एमएसएमई को कुचलने, राज्यों को कमजोर करने, प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। एक अच्छा और सरल कर का दावा और वादा किया गया था। इसके बजाय भारत के अनुपालन का दुष्पन और 5 स्लैब कर व्यवस्था मिली, जिसमें 900 से अधिक बार संशोधन किया गया। यहां तक कि कारमेल पॉपकॉर्न्स, क्रीम बन भी इसके भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। नौकरशाही की भूल भुलैया बड़े कॉरपोरेट्स के पक्ष में है, जो अकाउंटेंट के सेना के साथ में इसकी खामियों को दूर कर सकते हैं, जबकि छोटे दुकानदार, एमएसएमई और आम व्यापारी लाल फीताशाही में डूबे हुए हैं। जीएसटी पोर्टल दैनिक उत्पीड़न का स्रोत बना हुआ है। भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजक एमएसएमई को सबसे अधिक नुकसान हुआ। राहुल आगे लिखते हैं कि 8 साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से 18 लाख से अधिक उद्यम बंद हो गए। नागरिक अब चाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज पर जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि कॉरपोरेट सालाना 1 लाख करोड़ रुपयों से अधिक कर छूट का आनंद लेता है। पेट्रोल और डीजल को जानबूझकर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, जिससे किसान, ट्रांसपोर्टर्स, आम लोगों को परेशानी है। जीएसटी बकाया को गैर भाजपा शासित राज्यों को दंडित करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मोदी सरकार के संघीय विरोधी एजेंडे का स्पष्ट सबूत है। राहुल आगे लिखते हैं, जीएसटी यूपीए का एक दूरदर्शी विचार था,
जिसका उद्देश्य भारत के बाजार को एकीकृत करना और कराधान को सरल बनाना था। लेकिन खराब क्रियान्वयन, राजनीतिक पूर्वाग्रह, नौकरशाही के अतिरेक ने इसके वादे को धोखा दिया। एक सुधारित जीएसटी को लागू को प्राथमिकता देनी चाहिए, व्यापार के अनुकूल होना चाहिए और वास्तव में संघीय भावना होनी चाहिए। भारत को एक ऐसा कर प्रणाली की आवश्यकता है जो कि सभी के लिए काम करे, न कि केवल कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के लिए, ताकि छोटे दुकानदार से लेकर किसान तक हर भारतीय हमारे देश को प्रगति में हिस्सेदार बन सके। राहुल गांधी ने दोस्तों ये लंबा चौड़ा पोस्ट करके दरअसल मोदी सरकार के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश की थी। दोस्तों, अब इस 24 घंटे से ज्यादा का वक्त भी नहीं बीता राहुल गांधी की इस पोस्ट के कि मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया। यानी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अब 12% जीएसटी का जो स्लैब है, उस 12% वाली जीएसटी के स्लैब को खत्म करने जा रही है। 12% जीएसटी वाले स्लैब को 5% के जीएसटी स्लैब में शामिल कर देगी। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार इस रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि बदलाव में मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के यूज में आने वाले आइटम शामिल होंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मोदी सरकार अभी तक इस 12% वाले जीएसटी स्लैब से 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाती आ रही थी। यानी कि जो दावा लगातार राहुल गांधी करते आ रहे थे, जिसे गब्बर टैक्स बता करके इसे कम करने या हटाने की बात करते आ रहे थे, तब मोदी सरकार से जुड़े लोग, बीजेपी के प्रवक्ता, टीवी एंकर्स गला फाड़ फाड़ करके राहुल की बातों को खारिज करते आ रहे थे। मगर अब सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि दोस्तों सरकार को जो करना चाहिए था जीएसटी को लेकर के, सरकार ने वैसा किया नहीं था। जीएसटी मोदी सरकार की कोई पहल नहीं है। जीएसटी तो यूपीए कांग्रेस की मनमोहन सरकार की पहल थी, और उस जीएसटी में मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब था वो 18% था, और इस जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स स्लैब 28% है। दोस्तों, 28%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो इसमें कई आइटम सस्ते हो सकते हैं। सरकार इजी टू कंप्लाई यानी कि आसान जीएसटी पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस कदम से सरकार पर 40 से 50,000 करोड़ रुपए जो कि मोदी सरकार कमाती आ रही थी, अब वो नहीं कमा पाएगी, और दूसरे लोग इसे कहेंगे कि सरकार पर बोझ पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, सरकार की जो कमाई हो रही थी एक्स्ट्रा, उस कमाई में कटौती, और कमाई किस कॉस्ट पर हो रही थी? जनता का खून चूस करके, महंगाई की वजह से। मगर अब सरकार अपनी उस प्रॉफिट वाले में कटौती कर रही है। मगर बहुत सारे अंधभक्त और टीवी पैनलिस्ट ये कहते हैं कि सर तो सरकार पर बोझ पड़ेगा। गजब अंदाज है दोस्तों। बताया जा रहा है कि 12% वाले जीएसटी को हटा करके इसे भी 5% वाले स्लैब में करने से खपत में बढ़ोतरी होगी। माना यह भी जा रहा है कि कम कीमतों से बिक्री बढ़ेगी, जिससे टैक्स बेस बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में ही एक इंटरव्यू में जीएसटी रेट्स में संभावित बदलावों के संकेत देते हुए कहा था कि सरकार जरूरी वस्तुओं पर मिडिल क्लास को राहत देने पर विचार कर रही है। मगर दोस्तों, यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि मोदी सरकार डीजल पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं लाती। कहा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाए तो यही डीजल पेट्रोल, जिसे मौजूदा वक्त की सरकार 100 रुपए के आसपास बेच रही है, 30 रुपए सीधे सीधे सस्ता हो जाएगा। आपको याद होगा ना वो मोदी साहब का वो बयान जिसमें उन्होंने शुरू में कहा था, जो सरकार में आए थे, गजब इत्तेफाक था। आप देखिए दोस्तों कि मनमोहन सरकार में 148 से 150 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम बढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। कितना? 150 डॉलर प्रति बैरल। मोदी सरकार में वक्त ऐसा आया जब महज 40 से 45 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल हुआ था। 40 से 45, उधर 150 के आसपास। 150 डॉलर जब प्रति बैरल था तो मैक्सिमम 70-72 रुपए गया था मनमोहन सरकार में पेट्रोल। मगर जब 45 रुपए तक पहुंचा, 40 रुपए तक, 40 डॉलर तक पहुंचा प्रति बैरल कच्चा तेल, तो भी मोदी सरकार ने बेचे 90 रुपए, 100 रुपए। और मोदी सरकार ने क्या कहा था कि दोस्तों ये तो नसीब की बात है, आपको कम नसीब वाला चाहिए या ज्यादा नसीब वाला। यानी कि जब मनमोहन थे तो 150 डॉलर प्रति बैरल था, जब मैं आया तो 45 के आसपास डॉलर के आसपास आ गया कच्चा तेल।
मगर दोस्तों मोदी साहब ने यह नहीं बताया कि जो कट मनी है वो जनता को फायदे के तौर पर नहीं मिलने वाली, बिकेगा 100 रुपये। आप देख लीजिए इसका दूसरा कि किस तरीके से डीजल और पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो उस पर वैट लगता है, जो डीजल और पेट्रोल पर उठा करके देख लीजिए, एक वक्त में 10 रुपए के आसपास लगता था पेट्रोल पर और 3 रुपए के आसपास डीजल पर, अब 35 रुपए के आसपास पेट्रोल पर लगता है। सोचिए दोस्तों, कहां 10 कहां 35, और सरकार कह रही है कि साहब हम तो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर हैं, वो सीधे सीधे मोदी सरकार के खिलाफ में जाते हैं। मगर फिर भी अंधभक्ति में डूबे हुए मुझे ऐसे लोगों पर ताज्जुब होता है जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो किस तौर पर अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, वो हर चीज में मोदी सरकार को सेव कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्त की सरकार आज है। आप अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं, सरकार से गिला शिकवा करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, सरकार पर सवाल करेंगे, सरकार पर आलोचना करेंगे, मगर ऐसे सड़े गले अंधभक्त सरकार को बचाने में अपनी सारी सेविंग लगा देते हैं। वो कहते हैं कि पहले भी तो ऐसा था। गजब अंदाज है दोस्तों। तो मोदी सरकार जो जीएसटी के दायरे में अगर डीजल और पेट्रोल ले आए तो 100 रुपए वाला पेट्रोल 70 रुपए में बेचना शुरू हो जाएगा सीधे सीधे। और अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दे, जो एक्साइज ड्यूटी सरकार अपने पास रख रही है या उन कंपनियों को दिया जा रहा, तो सीधे सीधे ये 50 रुपए के आसपास आ सकता है, नहीं 50% कमी हो सकती है आज के वक्त में 2025 जुलाई में दोस्तों। मगर राहुल गांधी ने 1 जुलाई को जिस तरीके से एक लंबा चौड़ा पोस्ट जीएसटी के लिए ऊपर लिखा, सरकार को घेरा, 24 घंटे गुजरते गुजरते मोदी सरकार को झुकना पड़ा। लहसुन प्याज नहीं खाने वाली बात करने वाली निर्मला दीदी को भी झुकना पड़ा। अब कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में चर्चा होनी है। आज तक जीएसटी काउंसिल के इतिहास में सिर्फ एक बार ही मतदान हुआ है, हर फैसला आम सहमति से लिया जाता है। इस मुद्दे पर 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में चर्चा होने की उम्मीद है, जो इस महीने के आखिर में बुलाई जा सकती है। नियम के अनुसार काउंसिल को बुलाने के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। भारत में 12% जीएसटी स्लैब में आमतौर पर वो आइटम शामिल हैं जिस 12% को दोस्तों सरकार खत्म करने की तरफ बढ़ रही है, 5% में लाएगी, जो मिडिल क्लास लोअर इनकम फैमिली के लिए आम यूज होते हैं। अब सोचिए दोस्तों, जो हाई क्लास है, जो इलीट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है, उनको सरकार जो छूट देती है ना, उनके लोन जिस तरीके से राइट ऑफ करती है ना, जिस तरीके से उनको फायदा पहुंचाती है, अगर आप वो सुन लें आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास वालों को, मिडिल क्लास को जिस तरीके से चूस रही है सरकार, उससे आप तो रोजमर्रा की जिंदगी में फटेहाल होते जा रहे हैं। तो फिर अब आम आइटम जो आम यूज के हैं उन पर सरकार इस चीज को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि उसे 12% से घटा करके 5% में लाया जा सके। तो एक राहुल की उपलब्धि से कहा जाएगा दोस्तों, और मैं बार बार कहता हूं कि दोस्तों सिर्फ नाम बदल लेने से या स्कीमों को चुरा लेने से, उसे अपना ठप्पा लगा देने से चीजें बेहतर नहीं होती हैं। जनता के नजरिए से गांधी जी का वो कोट आपको याद होता होगा, जिन गांधी जी को लेकर के बहुत सारे अंधभक्त गालियां देते हैं, उन गांधी जी को जिम्मेदार बताते हैं, जिन गांधी जी के बारे में ठीक से पढ़े तक नहीं होते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उन गांधी जी का कहना था कि डेवलपमेंट और विकास सही मानों में तभी होगा जब पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की स्थिति उससे कितनी सुधर रही है। मगर ये सरकार क्या कर रही है? लोअर मिडिल क्लास की स्थिति कितनी बिगड़ रही है उसकी परवाह नहीं, उस अपर क्लास की स्थिति कितनी सुधर रही है, और उसमें भी महज 10% लोगों की उसकी चिंता है। तो वैसी स्थिति में राहुल ने जो लंबा चौड़ा पोस्ट 1 जुलाई को लिखा जीएसटी को लेकर के, 2 जुलाई आते आते सरकार ने मानो हथियार डाल दिए। तो उम्मीद करेंगे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जल्द ही हो और राहत मिल सके। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और राहुल को कैसे श्रेय देंगे जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।